नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं YouTube की 2025 की नई पॉलिसीज पर और इसका भारत के क्रिएटर्स पर क्या असर होगा, इस पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है YouTube 2025 की पॉलिसी अपडेट्स फॉर इंडिया। तो आज का इरादा यही है कि इन बदलावों को ठीक से समझें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपीराइट। सुना है ये अब काफी टाइट हो गया है। हाँ बिल्कुल, मतलब जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो अब किसी गाने, डायलॉग या हल्के से बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी कॉपीराइट क्लेम बहुत तेजी से आ रहा है। अच्छा। हाँ, और इसमें टी सीरीज, जी म्यूजिक जैसे जो बड़े इंडियन लेबल्स हैं वो काफी एक्टिव दिख रहे हैं। शायद वो अपना कंटेंट ज्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो सेफ रहने के लिए यही सलाह है कि YouTube की जो अपनी ऑडियो लाइब्रेरी है उसी का म्यूजिक इस्तेमाल करें, वो सबसे सेफ तरीका है। ये तो ध्यान रखना होगा। अच्छा, और ये मोनेटाइजेशन मतलब YPP, पैसे कमाने वाला जो सिस्टम है, उसमें क्या बदलाव है? कुछ नए रास्ते दिख रहे हैं शायद? हाँ, अब इसमें 2 रास्ते ज्यादा उभर के आ रहे हैं। या तो आप 90 दिन में 500 सब्सक्राइबर और 3 मिलियन यानी 30 लाख शॉर्ट्स व्यूज ले आए। 30 लाख शॉर्ट्स व्यूज, ओके। हाँ, या फिर जो लंबे वीडियो बनाते हैं उनके लिए वही पुराना क्राइटेरिया है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो ये शॉर्ट्स वाला रास्ता शायद इसलिए थोड़ा कह सकते हैं आसान किया गया है ताकि शॉर्ट्स को और पुश मिले। लेकिन इसमें एक कैच भी है शायद, कॉपीराइट म्यूजिक वाला। हाँ बिल्कुल, अगर शॉर्ट्स में कॉपीराइट वाला म्यूजिक इस्तेमाल किया तो फिर कमाई शेयर होगी, मतलब जिसका म्यूजिक है उसके साथ बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब शॉर्ट्स बनाओ पर कॉपीराइट का ध्यान रखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये फेक न्यूज और गलत जानकारी, इस पर भी कुछ सख्ती की बात है। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। जो दस्तावेज हैं वो इशारा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल या धार्मिक टाइप की झूठी या भड़काने वाली चीजें, उनको अब बहुत जल्दी हटाया जा रहा है। और हाँ, डीप फेक या फिर AI से बदली हुई आवाज वाली वीडियो जिनसे मतलब गलतफहमी फैल सकती है, उन पर भी नजर है, वो भी जल्दी ब्लॉक हो रहे हैं। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है, हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो सोर्स में है, हम किसी भी व्यू पॉइंट को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, ये स्ट्राइक सिस्टम का क्या सीन है? वो भी टाइट हुआ है? चैनल डिलीट होने का खतरा बढ़ गया है क्यों? हाँ, सिस्टम अब कह सकते हैं ज्यादा सख्त हो गया है। जानकारी यही है कि पहली गलती पर तो एक वार्निंग मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक आ गई तो चैनल डिलीट हो सकता है। 3 स्ट्राइक 90 दिन, ओके। हाँ, और ये स्ट्राइक सिर्फ कॉपीराइट जैसी बड़ी चीजों पर नहीं, बल्कि भ्रामक टाइटल या थंबनेल पर भी आ सकती है। और हाँ, रीयूज्ड कंटेंट पर भी। रीयूज कंटेंट मतलब जैसे किसी और का वीडियो उठाया और डाल दिया? हाँ बिल्कुल, या फिर ऐसा कंटेंट जिसने आपने अपनी तरफ से कोई खास वैल्यू, कोई कमेंट्री या क्रिएटिविटी नहीं डाली है, बस उठा के यूज कर लिया। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है बच्चों के कंटेंट के लिए। अच्छा, मेड फॉर किड्स वाला? हाँ, उसे अब साफ तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया, यानी मेड फॉर किड्स मार्क करना ही होगा। और इसका सीधा असर कमाई पर पड़ता है ना? हाँ, क्योंकि मेड फॉर किड्स वाले कंटेंट पर पर्सनलाइज्ड विज्ञापन नहीं चलते, तो कमाई काफी कम हो जाती है। ये बच्चों की प्राइवेसी के नियम है। नियम तो सख्त हो रहे हैं, पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अच्छी खबर भी है ना अपडेट्स में? हाँ, एक अच्छी बात भी है, जैसे सुपर चैट, सुपर थैंक्स और चैनल मेंबरशिप वाली जो सुविधाएं हैं, हाँ, जिनसे डायरेक्ट कमाई होती है। बिल्कुल, वो अब कम सब्सक्राइबर वाले चैनलों के लिए भी खुल रही हैं। शर्त बस ये है कि चैनल सारे नियम मानता हो और ऑडियंस के साथ उसका जुड़ाव, मतलब एंगेजमेंट अच्छा हो। तो छोटे लॉयल कम्युनिटी वाले चैनल्स के लिए ये अच्छी खबर है। हाँ, उनके लिए ये बढ़िया मौका हो सकता है। अच्छा, लेकिन वो रीयूज्ड कंटेंट वाली बात पर वापस आते हैं। उसमें AI वॉइस ओवर का भी कुछ जिक्र था। हाँ, वो भी एक अहम पॉइंट है। जो चैनल सिर्फ दूसरों के वीडियो क्लिप्स ले लेते हैं, जैसे कोई मूवी सीन, मोटिवेशनल स्पीच या न्यूज की फुटेज, और उस पे बस AI की आवाज लगा देते हैं। अच्छा, बिना अपनी कोई बात कहे? हाँ, बिना अपनी कोई ओरिजिनल कमेंट्री या वैल्यू ऐड किए, उन पर अब सख्ती हो रही है। रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि ऐसे चैनल या तो डीमोनेटाइज हो रहे हैं या डिलीट भी किए जा सकते हैं। ओह, मतलब YouTube अब असली इंसानी क्रिएटिविटी देखना चाहता है। लगता तो यही है। समझ गया। और आखिर में ये शॉर्ट्स के टाइटल और हैशटैग का क्या मामला है? उस पर भी कुछ है? हाँ, अपडेट से ये भी पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा क्लिक बेट वाले थंबनेल या झूठे टाइटल या फिर जरूरत से ज्यादा इमोजी और हैशटैग ठूस देना, जैसे वो OMG जरूर देखें, शॉक फट जाएगा, हा, हैशटैग वायरल, हैशटैग ट्रेंडिंग। हाँ बिल्कुल वैसा, वो अब भारी पड़ सकता है। ऐसे वीडियो को फ्लैग किया जा सकता है, उसकी रीच कम हो सकती है। मतलब साफ सटीक टाइटल पर जोर है।
तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकल रहा है कि YouTube भारत में अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर, ओरिजिनलिटी पर और नियमों को मानने पर जोर दे रहा है ना। हाँ, कॉपीराइट हो, फेक न्यूज हो या कंटेंट बनाने का तरीका हो। बिल्कुल सही कहा। हर तरफ से यही लग रहा है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाता है कि जहाँ एक तरफ ये नियम इतने कड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की जो अपनी एक अनोखी आवाज है, जो एक अलग तरह की क्रिएटिविटी है, क्या वो इन बंधनों के बीच पनपने, फलने फूलने के कुछ नए रास्ते खोज पाएगी? मतलब क्या कुछ एकदम नया देखने को मिलेगा जो शायद अब तक के बने बनाए फॉर्मूलों से बिल्कुल हटकर हो? हाँ, बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है। क्या क्रिएटर्स इन गाइडलाइंस के अंदर रहकर कुछ नया इनोवेट कर पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा।